सूबों के इत्तफाक राय के बगैर कोई नई नहर नहीं बनेगी। मुश्तरका मफादात कौंसिल ने दरियाई सिंध से नई नहरें निकालने का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। नहरें निकालने का मामला दोबारा इर्सा को भिजवाने का फैसला रखने की 7 फरवरी की मंजूरी मनसूख। सूबों के दरमियान बाहमी इत्तफाक राय पैदा होने तक वफाकी हुकूमत आगे नहीं बढ़ेगी। ज़राई पॉलिसी और वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के फ़रोग के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। तमाम सूबों के खदशात दूर करने के लिए कमेटी तश्कील देने का भी फैसला। कमेटी तमाम सूबों के पानी के इस्तेमाल का हल तजवीज़ करेगी। सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली और पानी रोकने की सूरत में पाकिस्तान अपने आबी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का हक रखता है। CCI के इजलास का एलामिया जारी। बाहमी इत्तफाक राय तक नई नहरें नहीं बनाई जाएंगी। पानी के मुआहदे पर अमल दरामद होगा कि वफाक सूबों की मुशावरत के बगैर आगे नहीं बढ़ेगा। नहरों के मामले पर सूबा सिंध में लोगों को वर्गलाया गया। मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, वाटर कार्ड के तहत हर सूबे को हिस्सा दिया जाएगा। हम किसी सूबे का हक दूसरे सूबे को खाने नहीं देंगे। हर सूबे को उसका हक दिया जाएगा। NFC अवार्ड का हक नहीं मिल रहा था, अब मिलेगा। हमें जम इजला का हक भी दिया जाए। मसाइल को मुफाहमत से हल करने का फैसला किया गया। ऑल सिंध लॉर्ड्स एक्शन कमेटी का बबरलो बाईपास के सिवा दीगर तमाम धरने खत्म करने का ऐलान। खैरपुर में ऑल सिंध लॉर्ड्स एक्शन कमेटी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वकील रहनुमा सरफराज मैतलो ने कहा कि मुतनाज़ा केनाल मंसूबे का खात्मा हम सब की कामयाबी है। तमाम साथी तंजीमों के ताउन के शुक्रगुजार हैं। केनाल्स मंसूबा खत्म होने पर लॉर्ड्स एक्शन कमेटी आज जश्न मनाएगी। अगले 2-3 दिन अहम हैं। दोनों मुल्कों की अफवाज सरहदों पर खड़ी है। जंग छिड़ जाने की बात नहीं की, लेकिन खतरा मौजूद है। किसी भी किस्म की जहारत का जवाब देने के लिए तैयार है। जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। हमारी अफवाज मुकम्मल तौर पर तैयार है। हमारी गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश का भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। भारत के इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की निजी टीवी से गुफ्तगू। इलाकाई हरीफ की सरपरस्ती में दहशतगर्दी का सामना है। पाकिस्तान के पास ठोस शवाहिद हैं कि जाफर एक्सप्रेस हमला इलाकाई हरीफों की बैरूनी मुआवनत से किया गया। हमले में 30 बेगुनाह पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए। आलमी बरादरी दहशतगर्द हमलों के मुतासरीन और उनके खानदानों की हिमायत करे। दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों को जवाबदेह ठहराया जाए। दहशतगर्दी और हक खुद इरादियत की जायज़ जदोजहद के दरमियान वाज़ेह फ़र्क करना भी लाजिम है। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की मजम्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन के काउंसलर जवाद अजमल का खिताब। कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान और भारत के लिए काबिल कबूल किसी भी इक़दाम की हिमायत करेंगे। हर उस इक़दाम की हिमायत करेंगे जिससे पाक भारत तनाव में कमी आए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का पाक भारत कशीदगी पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुश्किल तरीन मसाइल भी मायने खेज और मुस्बत बातचीत से हल किए जा सकते हैं। कशीदगी को रोकने के लिए दोनों मुमालिक से इंतहाई तहम्मुल से काम लेने की अपील। बिलावल भुट्टो की भारत को पहलगाम हमले की गैर जानिबदार इंक्वायरी की पेशकश। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की जानिब से वाक़े की मजम्मत करता हूँ। भारत का उनकी सरजमीन पर होने वाले हर हमले का बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना गलत है। भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना गैर जिम्मेदाराना इक़दाम है। भारत की जानिब से एक बूंद पानी भी रोका गया तो उसे ऐलाने जंग समझा जाएगा। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू। भारतीय धमकियों पर हुकूमत और अपोजिशन मुत्तहिद। हमारा दुश्मन मक्कार है, अलर्ट रहना चाहिए। इरफान सदीकी का मशवरा। कहा, लगता है पहलगाम वाक़े की FIR पहले से दर्ज थी। दुनिया ने भारत के झूठ का साथ नहीं दिया। भारत सिंतास मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। ये नहीं हो सकता कि तुम पाकिस्तान का पानी रोको। इरफान सदीकी की बिलावल भुट्टो के बयान की तायद। कहा, अगर पानी नहीं बहेगा तो इसमें भारतीयों का खून बहेगा। भारत ने बगैर तहकीक पहलगाम हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया।
कैनेडियन पार्लिमानी इंतखाबात लिबरल और कंजर्वेटिव पार्टी में कांटे का मुकाबला। लिबरल पार्टी को कंजर्वेटिव पर मामूली बढ़तरी हासिल। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक लिबरल पार्टी 156 नशिस्तों के साथ पहले और कंजर्वेटिव पार्टी 147 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। 343 के ऐवान में अक्सरियत हासिल करने के लिए किसी भी पार्टी को 172 नशिस्तें दरकार। कनाडा को अपनी आज़ादी तर्क करके अमेरिका में शामिल हो जाना चाहिए। अमेरिका कनाडा की सालाना सैकड़ों अरब डॉलर इमदाद नहीं कर सकता। जब दोनों ममालिक के दरमियान कोई बॉर्डर नहीं था, तसव्वुर करें ये कितनी शानदार सरजमीन होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बनाने की ख्वाहिश का इजहार। सिक्योरिटी फोर्सेस का पाक अफगान सरहद पर स्वीपिंग ऑपरेशन। मजीद 17 खारजी जहन्नुम वासिल हलाक, दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। गुज़िश्ता रोज़ कार्रवाई में 54 खारजी मारे गए थे। शुमाली वज़ीरिस्तान में 3 रोज़ के दौरान 71 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्की सरहदें महफूज बनाने के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दी की हर कोशिश नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का 17 खारिज को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का बयान। मोदी सरकार सच से डर गई। मोदी सरकार ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को भारत में बंद कर दिया। मोदी सरकार का एजेंडा भारतीय अवाम को सच से दूर रखकर हिंदुत्व को फरोग देना है। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि भारत की जानिब से पाकिस्तानी चैनल्स पर पाबंदी पाकिस्तानियों की जीत है। भारत बयानिए की जंग हार चुका है। भारत ने ना सच सुनना चाहता है और ना इसमें सलाहियत है। भारत इस वक्त बौखलाहट का शिकार है। इंडिया में ये जो वाक़या हुआ है, इसका उनको भी अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान से इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इसीलिए वो कोई एविडेंस कोई चीज़ सामने नहीं ला सके। इंडिया कभी ऑफ़र नहीं करेगा कि जाफ़र एक्सप्रेस में आप देख लें हमारा कोई हाथ है या नहीं है, या बलूचिस्तान में जो हो रहा है BLA के साथ हमारा, क्योंकि उनको पता है वो इन्वॉल्व है, वो ऐसे ऑफ़र करेंगे नहीं। सो ये अच्छा जो है वो मेरा ख्याल है उन्होंने काम जो है शहबाज शरीफ साहब ने जो गवर्नमेंट ने किया है, जो एम है इंडिया का वो इजराइल की जो ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ हैं वो लेना। भारत को पहलगाम वाक़ये बारे इल्म है, पाकिस्तान इससे कोई ताल्लुक नहीं। भारत का असल मकसद इसराइल से टेक्नोलॉजी लेना है। अली अमीन गंडापुर बानी PTI को रिहा नहीं करवा सकते तो वो एक बेकार लीडर हैं। सलमान अकरम राजा, शिबली फराज, वकास अकरम और राउफ हसन ने PTI को बहुत तबाह किया। सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी का दुनिया पॉडकास्ट में इजहार ख्याल। जनूबी वजीरिस्तान के वाना बाजार में धमाका, 7 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक धमाके में अमन कमेटी के रहनुमा को निशाना बनाया गया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की वाना में धमाके की मज़म्मत। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। मासूम लोगों की जानों से खेलने वाले अनासिर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम के पुख्ता अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। पाकिस्तान को कम GDP और ज़र मुबादला ज़खायर में कमी जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तानी मईशत बहाली और तब्दीली की राह पर गामज़न है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने अपने अवामी क़र्ज़ का GDP से तनासुब 75% से कम करके 67.2% कर दिया है। कर्ज़ों के हुज्म को दरमियानी मुद्दत में 60% से भी कम किया जाएगा। तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर तक पहुँचने का इम्कान है। खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की निजकारी से हर साल GDP का 2% बचने की तवक्को है। निजकारी का अमल शफाफियत और सरमायाकारों के इत्तमाद पर मबनी होगा। इसराइल के गजा के मजलूम फ़लस्तीनियों पर वहशियाना दहशतगर्दी से होने फौज के निहत्ते। फ़लस्तीनियों पर ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले। एक रोज़ में मजीद 71 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेज ने जबालिया पर हमले में 18 अफराद को शहीद किया। वस्ता गजा में सेहूनी बमबारी से तबाहशुदा इमारत से 14 लाशें निकाली गईं। इसराइली जारहियत में शहदा की मजमूई तादाद 52,314 तक जा पहुँची। 1,17,792 अफराद ज़ख्मी हो चुके। इसराइली आबादकारों का एक बार फिर
फिर मस्जिद अक्सा के अहाते पर धावा।